Hello and Assalamu alaikum students. Welcome to the class. My name is Mohammad Ansar and today we are going to practice IELTS listening part 2. इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए थे. आज हम जो है वो पार्ट 2 करेंगे. As you know in IELTS listening we have 40 questions और उन 40 questions को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. Each part containing 10 questions. So today we are going to solve 10 questions from part 2. इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो सेकंड पार्ट होता है उसमें वी हैव अ मोनोलॉग. मोनोलॉग का मतलब होता है उसमें एक बंदा बात करेगा. इट कैन बी अ लेक्चर, इट कैन बी अ स्पीच और नॉन एकेडमिक होगा. इसमें एकेडमिक टॉपिक डिस्कस नहीं होता, सोशल सेटिंग पे होता है. कोई भी जो है वो सोशल टॉपिक पे वो लेक्चर दे सकते हैं. तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं. वी हैव 10 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2 इन विच the questions are divided into again 2 parts. In first part we have 11 to 14 and in the second part we have 15 to 20 questions. और ये नीचे मैं आपको पार्ट 2 का जो सेकंड पार्ट है वो आपको बता भी दूँ जिसमें हमारे पास 20 टोटल क्वेश्चन 11 से 20 बनते हैं. ओके जी. अब इसमें जो है वो सबसे पहले मैं ऑडियो ऑन करता हूँ और उसके साथ साथ हम जो है वो इसको क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं ताकि हम इसको हाईलाइट कर सकें. First, you have some time to look at questions 11 to 14. अब 11 to 14 जो है वो क्वेश्चन हमें पढ़ने का टाइम देंगे ताकि हम इसको हाईलाइट कर सकें और इसको समझ सकें. सो इसमें एक चीज़ का मैं इजाफा करता चलूँ कि MCQs टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें वो तीनों ऑप्शंस डिस्कस करेंगे. यानी कि वो 1923 भी बोलेंगे, 1924 भी बोलेंगे, 1926 भी बोलेंगे और उसमें वो डिफरेंट किस्म के ट्रैप्स में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे. लेकिन आपने ट्रैप नहीं होना. ये मैं आपको करके बताता हूँ तो आपको सही से समझ लगेगी. सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं. स्टीवनसन वाज फाउंडेड इन. तो हमारा जो फर्स्ट कीवर्ड है वो क्या होगा? फाउंडेड. फाउंडेड जो है वो हमारा फर्स्ट कीवर्ड होगा. उसके बाद ओरिजिनली स्टीवनसन्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉर. किस चीज़ के लिए मैन्युफैक्चर्ड वो करते थे गुड्स? यानी कि वो अपनी जो चीज़ें बनाते थे, जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग का था, वो किस चीज़ के लिए क्या बनाते थे? हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए गुड्स बनाते थे, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए बनाते थे या मशीन टूल इंडस्ट्री के लिए. अब वो तीनों यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेकिन हमने इसमें से अपना आंसर फाइंड करना है. देन व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट द कंपनी प्रीमिसेस. स्पीकर से अबाउट द कंपनी प्रीमिसेस. प्रीमिसेस आप समझ लें कहते हैं एरिया को, हदूद. ओके. व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट कंपनी प्रीमिसेस. द कंपनी हैज़ रिसेंटली मूव्ड. कंपनी ने रिसेंटली मूव किया है. नो प्लान टू मूव, गोइंग टू मूव शॉर्टली. उसके बाद द प्रोग्राम फॉर द वर्क एक्सपीरियंस ग्रुप इंक्लूड. इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है? टाइम टू डू रिसर्च, मीटिंग्स विद द टीचर, टॉक बाय अ स्टाफ. तो इसको जो है वो अब हम बारी बारी करते हैं. नाउ लेट मी स्टार्ट द ऑडियो. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. एक बात अगेन मैं आपको याद करवा दूं कि वो तीनों ऑप्शंस डिस्कस करेंगे. उसमें ट्रैप्स भी होंगे. उन ट्रैप से आपने बचना है. वो कैसे बचना है वो मैं आपको बताता हूँ. Good morning, everyone, and welcome to Stevenson's, one of the country's major manufacturers of metal goods. Thank you for choosing us for your 2 weeks of work experience. My name is Julia Simmons, and since the beginning of this year, I've been the managing director. Stevenson's is quite an old company. Like me, the founder, Ronald Stevenson, went into the steel industry when he left school. He went to the steel industry when he left the school. जब उसने स्कूल छोड़ा तो वो स्टील इंडस्ट्री में गया. That was in 1923. और ये कब हुआ था? 1923 में. तो ये जवाब तो हमारा 1923 जो है ये तो नहीं होगा. ठीक है. इसमें जी आपने एक ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर दिया है. अब आपके 50-50 चांसेस हैं कि आपको जवाब मिल जाएगा. अब यहाँ तो 1924 हो सकता है या 1926 हो सकता है. He set up this company when he finished his apprenticeship. He set up this company. अब फाउंडेड और सेटअप का सेम मीनिंग होता है. ये सिनोनिम के तौर पे यूज़ हो सकते हैं. तो इसके बाद जो है वो हमारा एक्चुअल जो है वो आंसर होगा. He set up this company when he finished his apprenticeship. और इसे अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है शागिर्दी. वो किसी का शागिर्द था. जब उसकी शागिर्दी खत्म हुई तब उसने ये सेटअप जो है वो बनाया था. यानी कि ये स्टीवनसन्स जो कंपनी है ये उसने तब बनाई थी. और ये कब हुआ था? In 1926. इन 1926. तो हमारा ठीक जवाब क्या होगा? 1926. लेकिन वो 1924 को भी किसी न किसी तरह डिस्कस जरूर करेगा. Although he actually started making plans 2 years earlier in 1924. Although he started making plans 2 years earlier in 1924. हालांकि उसने 2 साल पहले इसके प्लान बनाना शुरू कर दिए थे. तो 1924 भी नहीं होगा. हमारा एक्चुअल जवाब है 1926. तो इसमें आपने सीखा कि किस तरह वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने 1923 भी बोला लेकिन किसी और हवाले से बोला है. 1924 भी बोला है लेकिन वो एक दूसरी बात वो कर रहे थे. हमारा जो एक्चुअल जवाब है वो है 1926. तो उम्मीद है कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. He was a very determined young man.
Stevenson's long-term plan was to manufacture components for the machine tools industry. इनका जो लॉन्ग टर्म प्लान था वो था मशीन टूल इंडस्ट्री के लिए चीज़ें बनाने का। ये उनका प्लान था, ओरिजिनली उन्होंने बनाई नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब देखते हैं कि आगे वो ऑडियो में क्या कहते हैं। Although in fact that never came about. दैट नेवर केम अबाउट, तो हमारा मशीन टूल इंडस्ट्री तो एलिमिनेट हो गया। और आइल्स जो लिसनिंग में ये जो होती हैं एमसीक्यूज होती हैं, इनको हल करने का तरीका यही है कि आप इसमें जो एक आध को जो है वो एलिमिनेट कर दें तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। And for the automotive industry, that is cars and lorries. और इसके लिए भी सेम यही था, और सेम हुआ था ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के साथ, यानी कि ये दो हमारे गए। However, there was a delay of 5 years before that happened, because shortly before the company went into production, Stevenson was given the opportunity to make goods for hospitals. सो ओरिजिनली उसने किन चीज़ों के लिए बनाना स्टार्ट कर दी थी? हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए। अब हॉस्पिटल इंडस्ट्री और हेल्थ केयर इंडस्ट्री सेम है, वो आगे भी जवाब में कुछ और बोलेगी। And other players in the healthcare industry. सो जो मेन चीज़ें उसने बनाई थी, स्टार्ट की थी ओरिजिनली, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए बनाना स्टार्ट की थी। हालांकि उनका प्लान मशीन टूल और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के लिए था। So that's what we did for the first 5 years. फर्स्ट 5 ईयर। अब ये आपने दूसरा उसने हिंट दे दिया, आपको डिफरेंट हिंट मिलेंगे, 2 से 3 हिंट आपको लाजमी मिलते हैं एक आंसर के लिए। Over the years, we've expanded the premises considerably. ओवर द ईयर्स वी हैव एक्सपेंडेड द प्रीमिसेस, यानी कि हमने जो है वो काफ़ी देर इसको एक्सपेंड किया है। We were lucky that the site is big enough, so वी वर लकी दैट द साइट वर इनफ, कि अब तक हमारी ज़रूरतों के लिए तो ये काफ़ी थी, moving to a new location has never been necessary. और किसी दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई हमें। However, the layout is far from ideal for modern machinery and production methods. लेकिन जो इसका लेआउट है, जो प्रीमिसेस है, ये मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए और प्रोडक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। So we intend to carry out major refurbishment of सो वी इंटेंड टू मेक मेजर रिफर्बिशमेंट, इसका मतलब होता है कि वो शॉर्टली मूव होने लगे हैं, this site over the next 5 years. यानी कि अगले कुछ 5 सालों में उन्होंने अपना कुछ चेंज करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? द कंपनी इज गोइंग टू मूव शॉर्टली। ठीक है, नो प्लान्स तो नहीं, उसने जिक्र ही नहीं किया। रिसेंटली मूव्ड नहीं, इसका भी नहीं है। इसका जो एक्चुअल जवाब है वो है द कंपनी इज गोइंग टू मूव शॉर्टली। अब नेक्स्ट आ जाएगा 14th क्वेश्चन, द प्रोग्राम फॉर द वर्क एक्सपीरियंस ग्रुप इंक्लूड्स, उसमें कौन सी चीज़ शामिल है? I'd better give you some idea of what you'll be doing during your 2 weeks with us, so you know what to expect. Most mornings you'll have a presentation from one of the managers. Most mornings you will be have the presentations by one of the managers. Presentation by the manager. तो ये चीज़ क्या होगी? Talks by staff. This is our answer. लेकिन दूसरे ऑप्शन भी वो ज़रूर बोलेगी। To learn about their department, starting this morning with research and development. With research and development. तो रिसर्च ये है, अब जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती होगी वो तो इसको लगा देगा कि उसने रिसर्च बोला है, लेकिन बेसिकली ये एक ट्रैप है। And you'll all spend some time in each department, तो ये तो हमारा नहीं होगा। हमें जवाब मिल चुका है, लेकिन ये इसको एलिमिनेट सिर्फ करने के लिए। observing what's going on and talking to people, as long as you don't stop them from doing their work altogether. In the past, a teacher from your school has come in at the end of each week पास्ट में क्या होता था कि आपके स्कूल का कोई टीचर आता था यहाँ पे, to find out how the group were getting on, but your school isn't able to arrange that this year. लेकिन दिस ईयर, इस साल कोई टीचर नहीं आया। तो टीचर की बात उन्होंने की है, लेकिन इररेलेवेंट वे से की है। तो हमारा जो एक्चुअल जवाब है वो है टॉक्स बाई स्टाफ। Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. ओके जी, अब हम नेक्स्ट फेज में आ चुके हैं। यहाँ पे वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 to 20, और इस क्वेश्चन की जो हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हैं? राइट द करेक्ट लेटर A to J नेक्स्ट टू द क्वेश्चन 15 to 20। लेबल द मैप बिलो, राइट द करेक्ट लेटर। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि आपने लेटर लिखना है एक्चुअल नेक्स्ट टू द क्वेश्चन 15 to 20। तो आपका जो आंसर जो भी होगा उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग आपका लेटर होगा, हमने उसको देखना है। ये ना हो कि आप वहाँ पे वर्ड लिखाएं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओके जी, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। ये है मैप, इसे हम मैप कहते हैं। मैप डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। हमारे पास ये वाला मैप आया, वहाँ पे किसी और चीज़ का मैप होगा। मैप के लिए आपको डायरेक्शन समझने की ज़रूरत है। डायरेक्शन बताने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, उनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी आपका ये नॉलेज हल होगा। ये देखने में जितना मुश्किल लग रहा है, करने में उतना ही आसान है। ओके जी, अब जब वो आपको कहते हैं कि यू हैव सम टाइम टू लुक एट दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो हम क्या पढ़ेंगे? ये जो क्वेश्चन हैं इनको तो हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, क्योंकि ये तो एक स्टेप बाय स्टेप 15 to 20 नीचे की तरफ जाएंगे। हमने पढ़ना है फैक्ट्री एरिया को। जो हमारा मैप होगा, कोई भी जो मैप आपको आएगा, आपने उस मैप में इंडिकेटर्स पढ़ने हैं, जो लेजेंड्स होते हैं, आपने उनको ध्यान में रखना है। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि इस तरफ ये फैक्ट्री है, इस तरफ, और ये हो गया हमारा मेन रोड, ये हो गया हमारा रिसेप्शन, ये हो गया एक्सेस रोड, ये हो गया ओपन कोर्ट यार्ड। ठीक है जी, ये कुछ ट्री लगे हुए हैं,
ठीक है जी। अच्छा, एक मैं और चीज़ मैप के हवाले से आपको बता दूं कि ऑटोमेटिक मैप में आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। ऊपर की तरफ हमेशा वी हैव नॉर्थ, ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ हमारे पास नॉर्थ के उल्ट क्या होता है, साउथ, और आपकी राइट तरफ जो है वो ईस्ट बनेगा और आपके दूसरी तरफ लेफ़्ट की तरफ वेस्ट बनेगा। अब ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ओपन कोर्ट यार्ड की तरफ जो है वो ये जी आ रहा है और ओपन कोर्ट यार्ड की वेस्ट की तरफ जो है वो एफ आ रहा है। तो ये डायरेक्शंस जो हैं ये आपको ज़रूर आनी चाहिए। ओके जी, अब हम इसको जो है वो करते हैं। मैं ऑडियो ऑन करता हूँ ताकि इसके साथ साथ जो है वो आपको समझ भी आती जाए। ओपन कोर्टयार्ड, रिसेप्शन, मेन रोड, एक्सेस रोड, फैक्ट्री एरिया एंड दीज ट्रीज। और क्वेश्चन नंबर 15 हम सबसे Now पहले listen करेंगे। and answer questions 15 to 20. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। काफ़ी रूम हम देखेंगे कि वो कहाँ पे है, वो हमने लेबल करना है। सबसे पहले जी काफ़ी रूम। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसको करने के दो तरीके होंगे। वो एक पॉइंट से स्टार्ट करेगा, फॉर एग्जांपल वो यहाँ से रिसेप्शन से स्टार्ट करेगा तो जाएगा एच रूम तक। ठीक है जी, ये तो हमारा हो गया काफ़ी रूम क्वेश्चन नंबर 15। अब अगर वेयर हाउस में जाना है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, या तो वो यहीं से उसकी तरफ चला जाएगा एफ की तरफ, या दोबारा यहाँ से रिसेप्शन से होता हुआ हमें इस तरफ लेके जाएगा। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, इन दोनों का आपने जो है वो ध्यान रखना है। ओके जी। Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a अभी हम कहाँ पे हैं? रिसेप्शन एरिया में हैं। corridor running left from here, देयर इज़ अ कॉरिडोर रनिंग लेफ्ट फ्रॉम हेयर। ये लेफ्ट की तरफ हमारा कॉरिडोर जा रहा है। and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. द डोर फेसिंग यू एट द एंड। अब ये दो हिंट आपको मिल गए हैं कि एक तो ये रूम एंड पे है, एंड पे ज़ाहिर है हमारे पास कौन सा रूम है, एच, और दूसरा कौन सा है, डोर फेसिंग यू। तो अगर मैं रिसेप्शन से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा कौन सा डोर जो है वो मेरे सामने है, एच का डोर। तो ये क्या है, काफ़ी रूम। हमारा आंसर क्या होगा, काफ़ी रूम नहीं होगा, एच। ये टेक्निकल चीज़ है, इसका आपने ध्यान रखना है। ओके जी, अब हमने जाना है वेयर हाउस में, क्वेश्चन नंबर 16। तो वो हम कैसे जाएंगे? This looks out onto the main road on one side and some trees on the other. अब देखें, इसने दूसरा तीसरा हिंट दे दिया है कि ये एक तरफ तो मेन रोड के साथ अटैच है और दूसरी तरफ ये ट्री के साथ अटैच है। तो यहाँ पे भी आपको 2 से 3 हिंट लाजमी मिलेंगे। And that'll be where you meet each morning. The factory is the very big room on the far side of the site. फैक्ट्री इज़ अ बिग रूम इन द फार साइड ऑफ द ओवरऑल दिस सेटिंग्स। तो ये फार ऑफ हमारा फैक्ट्री एक अलग से रूम है, वो आपको पहले ही पता है कि फैक्ट्री कहाँ पे है। Next to it is the warehouse. नेक्स्ट टू इट अ वेयर हाउस। अब वेयर हाउस जो है, यहाँ तो ये हो सकता है सी, या ये बी हो सकता है, या ये ए हो सकता है। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। अब नेक्स्ट कौन सा रूम होगा, वो कोई ना कोई हिंट हमें देगा। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ आ जाएगी। Which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. और जिसको एक्सेस किया जा सकता है टर्निंग एरिया से एट द एक्सेस रोड पे एट द एंड। अब देखें, एक्सेस रोड ये है, टर्निंग एरिया भी ये है, तो इसके साथ कौन सा रूम लग रहा है, इसके साथ सी रूम लग रहा है। ये उसने 2-3 हिंट इकट्ठे दे दिए हैं। मैं दोबारा इसको प्ले करता हूँ। On the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. कोर्ट यार्ड की तरफ हम जाएंगे तो रोड जो डोर है वो हमारे राइट की तरफ होगा, ये वाला वो डोर है। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, सी। वेयर हाउस हमारा कौन सा है, सी है। ओके जी, इसके बाद हमारा है स्टाफ कैंटीन। अब हमने जाना है स्टाफ कैंटीन में। Somewhere you'll be keen to find is the staff canteen. This is right next to reception. दिस इज़ राइट नेक्स्ट टू द रिसेप्शन। ये रिसेप्शन के बिल्कुल साथ है। तो रिसेप्शन के जो बिल्कुल साथ है वो 2 रूम है, एक तो ये जी है और दूसरा ये जे है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जे है या जी है? उसमें कोई ना कोई वो हमें ज़रूर एक हिंट देगा। वो हिंट क्या है वो भी हम देखते हैं। I can confidently say that the food's very good, but the view isn't. कहते हैं कि फूड उसका बड़ा अच्छा है लेकिन व्यू अच्छा नहीं है। The windows on one side look onto a corridor and courtyard, उसके जो विंडो है वो एक तरफ तो कोर्ट यार्ड की तरफ है और दूसरी विंडो किधर है, which aren't very attractive at all, and on the other onto the access road. और उसकी जो दूसरी विंडो है वो एक्सेस रोड की जानब है। ये है एक्सेस रोड। तो हमारा जो एक्सेस रोड की जानब रूम बन रहा है वो हमारा जी है। तो इसका मतलब है हमारा स्टाफ कैंटीन फिर कौन सा रूम होगा, जी। उम्मीद है कि जी अब आपको थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया होना स्टार्ट हो गया होगा। ओके जी, अब नेक्स्ट क्या है जी, मीटिंग रूम। अब हमने मीटिंग रूम में जाना है। वो देखेंगे कि मीटिंग रूम हमारा कहाँ पे है। Which isn't much better. You'll be using the meeting room quite often,
and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard. ओपन कोर्टयार्ड की लेफ्ट की तरफ कौन सा कॉरिडोर है? ये कोर्टयार्ड है जी। ओपन कोर्टयार्ड की लेफ्ट की तरफ जो कॉरिडोर है उसमें हमने जाना है। And continuing along it to the end. टू द एंड, हमने एंड तक जाना है। The meeting room is the last one on the right. द मीटिंग रूम इज इन द एंड एट द राइट साइड। राइट साइड पे जो रूम है वो हमारा मीटिंग रूम होगा। And I'm afraid there's no natural daylight in the room. और कोई डे लाइट नहीं है इस रूम में। तो ये कौन सा है? राइट की तरफ हमारा बी रूम बन रहा है, और ये क्योंकि सेंटर में है, इधर कोई लाइट भी नहीं आ रही, हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं। विच मीन्स विच रूम इज मीटिंग रूम? बी। ओके जी। अब नेक्स्ट है जी, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, बी ठीक लिखा है, बी लिख दिया था, वो मैंने गलती से इरेज कर दिया। इसको मैं वैसे इरेज कर देता हूँ। ओके, नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज वाला रूम कौन सा है वो हम देखते हैं। Then you'll need to know where some of the offices are. The Human Resources Department is at the front of this building. इट्स एट द फ्रंट ऑफ दिस बिल्डिंग। So you head to the left along the corridor from reception, रिसेप्शन से लेफ्ट की तरफ हम कॉरिडोर में जाएंगे, और फिर इसके बाद and it's the second room you come to. एंड इट्स द सेकंड रूम यू कम टू। अगर इसकी तरफ जाए तो सेकंड रूम कौन सा बन रहा है हमारा? आई। It looks out onto the main road. इट लुक्स आउट टू द मेन रोड। अब इस एक साथ ये एक तरफ ये मेन रोड के साथ अटैच है, And finally, the board और ये हमारा जो है ये हमारा आई होगा। इसके बाद बोर्ड रूम, room, where you'll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view as it looks out onto the trees. और ये ट्री के साथ ये एक तरफ से ट्री को देखता है, यानी कि ये जो रूम है ये ट्री के साथ अटैच है। इसकी जो एक विंडो है वो ट्रीज की तरफ ओपन होती है। तो ये कौन सा होगा रूम? Go along the corridor past the courtyard, पास द कोर्टयार्ड, गो अलॉन्ग द कॉरिडोर, right to the end. राइट टू द एंड। अब यहाँ से हम अगर इधर लेफ्ट की तरफ आके इधर ऊपर की तरफ जाएं तो ये बी रूम तो हमारा हो चुका है। बी हमारा क्या था? मीटिंग रूम। तो अब तो एक ही रूम बचता है जो लेफ्ट की तरफ है, ए। The boardroom is on the left. द बोर्ड रूम इज ऑन द लेफ्ट विच इज ए, और ये एक तरफ से दरख्तों को भी देख रहा है। तो ये आपकी दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। Next to the factory. नेक्स्ट टू द फैक्ट्री, ये तीसरी कंडीशन भी आपकी पूरी हो गई कि ये फैक्ट्री के साथ है। Okay, now, are there any questions before we move? ओके जी, अब जो है ये ऑडियो ख़त्म हो चुकी है। पार्ट 3 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आपके ध्यान में है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दूँ। थैंक यू वेरी मच।